गाइस, मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा। यह मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी, उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया। इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। जय हिंद की सेना। आपके चेहरे की स्माइल आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके दांतों का होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से इस पिक्चर को देखिएगा। जब सबसे पहले आपने इस पिक्चर को देखा तो आपकी नजर सबसे पहले किस चीज पर गई? ऑब्वियसली इस बीच वाले आदमी की स्माइल पर गई होगी, क्योंकि उसका एक दांत नहीं है। पर क्या आपने गौर किया कि इसी आदमी की एक आईब्रो भी नहीं है? गाइस, आपने आईब्रो पर गौर तक नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले किसी की नजर आपकी स्माइल पर पड़ती है। इसीलिए अपने दांतों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि यही आपकी स्माइल को और खूबसूरत बनाता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक जो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में आप इसे खरीद कर पी सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां पर कोका कोला ऑफिशियली नहीं बिकती। पर सवाल यह है कि वो कौन से देश हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उन देशों के नाम है नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा। अब नॉर्थ कोरिया या क्यूबा का नाम सुन के शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वहां के तानाशाही की वजह से ये ड्रिंक्स वहां पे नहीं बिकती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस ने खुद ने ही इन दोनों देशों पे ट्रेडिंग के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि अनऑफिशियली ये देश मैक्सिको और चाइना से, जो कि इनके नेबरिंग देश है, वहां से एक्सपोर्ट करके कोका कोला को मंगवाते हैं। यानी कि महंगे दामों में आप वहां पे कोका कोला का सिप का मजा अनऑफिशियली ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली नहीं। जब भी आप अपनी कार या 4 व्हीलर को हाई स्पीड पे दौड़ाते हैं तो आपके फ्यूल की खपत भी डबल हो जाती है। और हाई स्पीड पे दौड़ाते वक्त अगर कार की खिड़कियां भी खुली हैं तो 10% ज्यादा ईंधन वेस्ट होता है। इसीलिए जब भी आप हाई स्पीड पे कार को दौड़ाएं तो कार की खिड़कियां बंद कर लें। बाय द वे, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब भी आप अपनी कार को 45 किलोमीटर पर आवर से 75 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ाते हो तो उस वक्त आपके कार की ईंधन की कंजप्शन लोवेस्ट होती है। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कई बार पेट्रोल पंप पे ऑयल भरवाने के बाद हमारे दिमाग में वहम रह जाता है कि जितने पैसे दिए हैं क्या पता उतने का ऑयल उसने डाला भी है क्या। मैं तो मीटर बड़े अच्छे से देख रहा था, लेकिन फिर भी ऑयल थोड़ा कम लग रहा है। अगर ऐसे वहम आपके भी दिमाग में आते हैं तो मेरे पास इसका एक इलाज है। जब भी आप पेट्रोल पंप से ऑयल भरवाएं तो कभी भी 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, फुल टैंक, ऐसे नंबर्स जो कि प्रेडिक्टेबल नंबर्स हैं उनमें ऑयल ना भरवाएं, क्योंकि ऐसे प्रेडिक्टेबल नंबर से मशीन फिक्स हो सकती है और आपको कम ऑयल डिलीवर हो सकता है। इसकी बजाय आप लोग 100 की जगह 110 का भरवा लीजिए, 500 की जगह 550 का भरवा लीजिए, 1 लीटर की जगह 1.25 लीटर, 10 लीटर की जगह 12 या 13 लीटर। देखिए, जनरली ये लोग जेन्युइन होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो आप बच सकते हैं। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।